नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से की मुलाकात। राज्य के विकास को लेकर कई मुद्दों पर की चर्चा। चार धाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर जल्द बन सकती है सहमति। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिया संकेत, कहा मंथन के बाद जल्द भरे जाएंगे पद। नैनीताल के लाल कुआं में कोतवाली पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। त्योहार के मौके पर अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस सख्त, कहा उपद्रव करने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई। आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। कालाढूंगी विधानसभा में भाजपा नेता मनोज पाठक ने किया निःशुल्क तिरंगा वितरण। अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों से की अपील। अवैध संपत्तियों पर चला हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का डंडा। हरिद्वार में 3 अवैध निर्माण पर किए गए सील। अवैध निर्माण को ढहाने और प्लाटिंग के खिलाफ प्राधिकरण लगातार कर रहा है कार्रवाई। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। सुनील देवधर को सुनिए स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में हिंदुस्तान कैसा होगा विषय पर सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला में शाम 5:15 पर। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम अभी छोटी है। टीम जब बड़ी हो जाएगी तो और अच्छी तरीके से बैटिंग करेगी। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि अभी तक सरकार में केवल 8 मंत्री हैं, जबकि 3 पद खाली चल रहे हैं। जल्द ही ये 3 पद जब भर जाएंगे तो पूरी टीम 11 बन जाएगी। अब देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने तय करना है। उस पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है और उस चिंतन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा अच्छा निकलेगा। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी मैं कहा है कि अब 8 प्लेयर्स से खेलना और 11 प्लेयर्स में खेलना बड़ा अंतर होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि संगठन उस पर चिंतन कर रहा है। आज ही मैंने समाचार पत्रों में देखा है, पार्टी से गंभीरता से ले रही है और निश्चित ही टीम पूरी होनी चाहिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, मुख्यमंत्री क्या अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल कीर्तिमान, देखिए उत्तराखंड सरकार अब अपनी टीम को पूरा का पूरा तैयार करने की कवायद तेज कर चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये तीसरा अहम दौरा जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली दौरे पर इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम से पहुंचे हुए हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उत्तराखंड प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद है। इसी वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जल्द ही उत्तराखंड में दायित्व जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से नेता जो है वो इंतजार कर रहे हैं सरकार गठन के बाद कि हमें दायित्व कब मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा नेता जो है वो आस लगाए बैठे हैं। इसके अलावा 3 मंत्री पद के जो है वो खाली चल रहे हैं, जिसको भी भरने की कवायद अब तेज हो चुकी है। कई विधायकों को भी अब उम्मीद जो है वो लग रही है कि उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार जो है अब 15 अगस्त से पहले ही किया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि पहले उत्तराखंड सरकार जो है वो तमाम नेताओं को जो है वो दायित्व सौंपेगी। उसके बाद वरिष्ठ विधायकों को जो है वो 3 विधायकों को उत्तराखंड सरकार में जगह दी जाएगी, जिनको मंत्रिमंडल पद दिया जाएगा। क्योंकि काफी लंबे समय से विधायकों की भी मांग हो रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, तो नेता भी मुख्यमंत्री के पास चक्कर काटने में लगे हुए हैं कि उनको भी अब दायित्व जो है वो किसी न किसी का दिया जाए। कौन कौन से नेता इस संभावित सूची में? कृष्णा,
बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड संगठन की बात करते हैं तो दायित्वों के लिए सबसे लंबी चौड़ी जो लिस्ट आ रही है उसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो अजय का भी है, जो इस समय बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा तमाम प्रवक्ता भी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इन सबका नाम लेना गलत होगा क्योंकि बीजेपी की जो लिस्ट आती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम की हो चाहे वो किसी मंत्री की हो, तो सबको चौंका देने वाली नाम होती है, क्योंकि बीजेपी की हमेशा रणनीति यही रहती है जो मीडिया में नाम सुर्खियों में रहते हैं उन सबको हटाकर नए नए चेहरों को बीजेपी जो है वो प्रमोट करती है। इस बार भी देखिए काफी जो है बीजेपी अंदर खेमे की जो बातें होती है और अंदर कलह जो है उसको भी मिटाने के लिए काफी जो है एक तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, ताकि गढ़वाल और कुमाऊं का मतभेद जो है वो भी एक तरीके से बरकरार ना रहे और ये मतभेद जो है वो खत्म हो जाए। तो दोनों तरीके से मॉनिटरिंग करके दोनों मंडल से आधे आधे नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो 3 विधायक जो है वो कुमाऊं मंडल से जो है मंत्री बने हुए हैं और 5 विधायक जो है वो गढ़वाल मंडल से हैं। तो ऐसे में उम्मीद ज्यादा जताई जा रही है कि कुमाऊं मंडल से भी जो है 2 मंत्रिमंडल के पद जो है वो मिल सकते हैं उन विधायकों को, और गढ़वाल मंडल से भी एक विधायक को मंत्री पद के लिए चुना जा सकता है। इसके अलावा सैकड़ों नाम है जो दायित्वों के लिए जिनके सुर्खियों में हो रहे हैं, लेकिन वो नाम लेना इस समय संभव नहीं है क्योंकि बीजेपी जो है हर समय जो है वो चौंकाने वाले काम करती है। तो अब इंतजार करना होगा, 15 अगस्त से पहले जो है वो उम्मीद जताई जा रही है कि दायित्व जो है वो सभी नेताओं को बढ़ जाएंगे। कीर्तिमान, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप बता रहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ये विस्तार के संकेत दिए उत्तराखंड में। अब बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री उद्योग मंत्रालय महेंद्र नाथ पांडे से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल में स्थित औद्योगिक इकाई HMT की उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने के लिए संबंधित को निर्देश करने का अनुरोध किया। बैठक में तय किया गया है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद नैनीताल स्थित HMT औद्योगिक इकाई लगातार घाटे में चलने के कारण आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे बंद करने हेतु अनुमोदित किया था। अनुमोदन के क्रम में HMT रानीबाग इकाई जैसा है, जहां के आधार पर उत्तराखंड शासन को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। उत्तराखंड शासन द्वारा NBCC द्वारा आकलित मूल्य पर HMT रानीबाग इकाई को क्रय करने की अपनी सहमति भारी उद्योग मंत्रालय को प्रेषित कर दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से औद्योगिक इकाई HMT के हस्तांतरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री से इसका प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। इसके साथ ही तय हुआ कि उत्तराखंड सरकार जल्द इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी। अब खबर रुड़की से, जहां रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए सभी लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। वहीं इसी क्रम में कुछ वाहन CNG लेने के लिए सिलियर स्थित पंप पर CNG लेने के लिए पहुंचे तो देखा गया कि वहां यात्रियों की गाड़ी की लंबी कतारें लगी हैं। मालूम करने पर पता चला कि सुबह के लगभग 7:30 बजे से लाइट न आने कारण गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। यात्रीगण CNG लेने के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। कई यात्रीगणों का कहना है कि वो लगभग 1.5 घंटे से लाइट का इंतजार कर रहे हैं कि कब लाइट आए और कब वो CNG भरवाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े। आपको बताते हैं कि रुड़की में CNG का पंप केवल सालियर स्थित पेट्रोल पंप पर ही है, जिस कारण यहाँ पर CNG लेने के लिए रुड़की के और बाहरी लोग पहुँचते हैं। लेकिन लाइट का चले जाना और CNG का न होना इस पेट्रोल पंप पर हमेशा की एक आम बात है। जी पंजाब से आए जी। अच्छा, क्या लेने आए यहाँ पे? जी पंप पर खड़े हुए हैं, CNG के लिए खड़े हुए हैं जी, गैस के लिए। कितनी देर हो गई? करीबन 1-1.5 घंटे के लगभग हो गया है। मिला नहीं गैस? नहीं सर, अभी गैस नहीं मिली है। लाइट नहीं है, लाइट के कारण नहीं मिली है। मैं दिल्ली से आया हूँ CNG के लिए और दिल्ली से देहरादून जा रहा था। मुझे यहाँ पे 1 घंटा हो गया खड़े खड़े। यहाँ अभी लाइट नहीं है और यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, गैस नहीं मिल रही है। गैस के कारण हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और सवारी परेशान, हम परेशान। कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया सर।
लालकुआ कोतवाली ने प्रेस वार्ता करते हुए जनता को रक्षाबंधन की और 15 अगस्त के दिन हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि साथ में सभी लोग मिलजुल कर रक्षाबंधन 15 अगस्त बनाएं और कहा कि अराजकता फैलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया नशे के खिलाफ जो भी व्यक्ति ड्रग्स, स्मैक, चरस, कच्ची शराब, इंजेक्शन इत्यादि गलत काम करते हुए नजर आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। लालकुआ पुलिस द्वारा इस मुहिम पर टीम गठित की गई है जो रोज पूरे क्षेत्र पर गश्त लगाएगी। गश्त के दौरान जो भी व्यक्ति अवैध नशा करते हुए या बेचते हुए पकड़ा जाएगा उससे पूछताछ करते हुए उस पर कार्रवाई करते हुए उनके अलावा ये सामान सप्लायर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। साथ ही जो भी व्यक्ति अराजकता फैलाने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नशे के खिलाफ चाहे ड्रग्स पे हो, शराब पे हो, कच्ची शराब पे हो, हमने मुहिम चल रखी है, टीमें बना रखी है, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। थाना स्तर पर एक SIT टीम की गठित की गई है। इसमें सबसे पहले जो बाहर से सप्लाई होती है, पेडलर है, इसमें जो है कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ पकड़े भी गए हैं। दूसरी चीज़ जो टीनेजर हैं, इनके माँ बाप को भी बुलाया जा रहा है, इनकी काउंसलिंग की जा रही है और सुधारात्मक कार्रवाई की। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने अपने टिटोरिया स्थित आवास पर सैकड़ों क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तत्वाधान में निःशुल्क तिरंगा झंडा वितरण किया, जिससे गांव और क्षेत्र में तिरंगा घर में फहराया जा सके। वहीं बीजेपी नेता मनोज पाठक ने कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में 10,000 तिरंगा झंडा वितरण करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं, जिससे हमारा तिरंगा और नई पहचान से आगे बढ़ सके और पूरे विश्व में इसका गौरव बढ़े। वहीं आयोजित कार्यक्रम में पहुंची हल्द्वानी नगर पालिका की 2 दर्जन से अधिक महिला पर्यावरण मित्रों ने भाजपा नेता मनोज पाठक को राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी भाजपा नेता का पर्यावरण मित्रों द्वारा राखी बांधकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई हो। वहीं बीजेपी नेता मनोज पाठक द्वारा किए गए इस कार्यक्रम की चारों ओर तारीफ हो रही है। से हम खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम इस लायक हुए कि किसी ने हमारा मान सम्मान करा। हम इसके लिए उनके सादर आभारी रहेंगे सर के कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। रक्षा की मैं क्या बोलूँ, मेरे से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन सर हमें बहुत अच्छा लगा। सर ने हमें सभी लोगों को इतना आदर सम्मान दिया, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जिस तरह से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा ये फहराया जाएगा, वो तिरंगा जो हमारे प्रत्येक की आन बान शान है, वो हर घर के छत पर ये लहराएगा। इस सब को लेते हुए राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ाने का काम हम सब करेंगे। और रक्षाबंधन का पर्व भी नज़दीक में है तो राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेते हुए, राष्ट्र प्रथम के भाव को व्यवहार में लाते हुए हम सब लोग अग्रणी होकर के काम करेंगे। और वो बहनें आज मुझे रक्षा सूत्र बांधने आई हैं इस पूरे क्षेत्र में, जो विशेष रूप से बहुत चिंता इस क्षेत्र की करते हैं, अपने घर बार को छोड़ करके पूरे नगर निगम को स्वच्छ बनाने के लिए, हमारे घरों की सड़कों को, हमारे घरों को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत महती काम जो बहनें करती हैं, वो हमारे बीच में आकर के आज उन्होंने रक्षा सूत्र यहाँ बांधे हैं। मैं समझता हूँ हम सब लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम सब लोग कृतज्ञ हैं। 10,000 झंडे का हमने लक्ष्य रखा है। हम अनवरत 15 तारीख तक ये काम कर रहे हैं। हमने सोचा है कि 10,000 का लक्ष्य हम सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तत्वाधान में हम इनको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे दीपक भाई हैं, हमारे हर्ष जलाल जी हैं, हमारे नरेंद्र जी हैं, हमारे पूरे सम्मानित कार्यकर्ता जो सब साथ में लगे, हम सब सामूहिक रूप से इसको व्यवहार में लाएंगे। मैं बधाई देना चाहूँगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, अपने उत्तराखंड के लोगों को। यहाँ पर 15 अगस्त भी हमारा नज़दीक आ रहा है, रक्षाबंधन भी है, दोनों पर्व हम साथ साथ मना रहे हैं। सारी बहनें आई हुई हैं, सभी समस्त जनता यहाँ पे उपस्थित है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देश खुशहाल रहे।
जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में आजादी का अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री गौरव सोनकर के नेतृत्व में भाजपा अनुसूचित समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा रैली निकालकर अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खटीमा शहर के मुख्य चौक से शहर के विभिन्न गलियों में पूरे उत्साह और जोश के साथ भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारा लगाते हुए घर घर तिरंगा वितरण किया। साथ ही मोदी सरकार द्वारा चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहरा कर अभियान को सफल बनाने की अपील की। वहीं भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री गौरव सोनकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस अभियान को सफल बनाने, तिरंगा के प्रति सम्मान और समर्पण, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आज भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा तिरंगा रैली निकालकर आम जनता को जागरूक और प्रेरित किया गया। वहीं उन्होंने अनुसूचित जाति तथा जनजाति समाज से देश का राष्ट्रपति बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार और स्नेह व्यक्त करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। वहीं भाजपा नेता संतोष गौरव ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तथा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अपील पर आज हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा हर्षोल्लास के साथ खटीमा शहर में तिरंगा रैली निकालकर लोगों को जागरूक और प्रेरित किया गया। आने वाले 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत घर घर झंडा अभियान चलाया जा रहा है। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पहले रामनाथ कोविंद जी जो हमारे अनुसूचित समाज से हैं, दूसरे हमारे उनको राष्ट्रपति बनाया और अभी अनुसूचित जनजाति की हमारी महिला जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को एक बार फिर दोबारा से जनजाति अनुसूचित जाति और उसके बाद जनजाति समाज की महिला को सम्मान देकर ये साबित कर दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो रुझान है पूरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और उनके दिलों में जो है हमारे समाज के लिए इतनी इज्जत है। इसी के तहत हम लोग अपनी बस्तियों में अनुसूचित जाति समाज में अनुसूचित जनजाति के समाज में जाके घर घर तिरंगा अभियान जो है उसको ले जाकर घर घर लोगों को जागरूक कर रहे हैं झंडा लगाने के लिए और लोगों में काफ़ी उत्साह है। और इसी के साथ इस बार का जो 15 अगस्त है जो आज़ादी के 75वें वर्ष में, इसमें घर घर हमारे समाज के लोग इसको ऐसे मनाएंगे जैसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सभी भारतीय ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है जो एक कौमी एकता का देश है और इसमें हमारे भारत जो अब दिन पे दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 के बाद जो हमारा पूरे विश्व में नाम हो रहा है, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी हर समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं और पूरे विश्व में जो हमारा नाम हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए सारे कार्य हैं जो हर समाज के लिए अच्छे हैं और आगे भी नरेंद्र मोदी जी हमारे समाज के लिए और अनुसूचित जनजाति समाज के लिए अच्छा ही करें। अब खबर हरिद्वार से, जहां श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आज हरिद्वार पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा से तथा आंध्र प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती केवी उषाश्री से चरण से अलग अलग शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने जगतगुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य राजराजेश्वरम महाराज जी से भी आशीर्वाद लिया। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र ने आज सबसे पहले हरिद्वार के भ्रमण पर पहुंची भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी और सांसद श्रीमती रेखा वर्मा से भेंट की। उन्होंने प्रदेश सह प्रभारी चार धाम यात्रा को लेकर चर्चा की और कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में इस वर्ष यात्रा न केवल सफल रही बल्कि श्रद्धालुओं की संख्या ने एक नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। उन्होंने उषाश्री को बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उषाश्री ने कहा कि वे पहली बार उत्तराखंड की यात्रा पर आई हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के विभिन्न मंदिरों में भ्रमण कर उन्हें अलग अनुभूति हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पर्यवेक्षण में दोनों धामों में मास्टर प्लान के तहत निर्माण तेजी से संचालित हो रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर दोनों धाम दिव्य और भव्य स्वरूप में श्रद्धालुओं के सामने होंगे।
खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विनय शंकर पांडे के आदेशों के अनुसार हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार कई अवैध संपत्तियों को सील करने, अवैध निर्माण को ढहाने तथा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। उसी सिलसिले में बुधवार को भी 3 अवैध निर्माणों को सील करने की कार्रवाई की गई। सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण श्री उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि संदीप द्वारा डिवाइन लाइट स्कूल के सामने राजा गार्डन जमालपुर रोड जगजीतपुर हरिद्वार में की गई अवैध दुकानों के निर्माणों को कर्ण विहार के सामने जमालपुर जियापोता मार्ग हरिद्वार पे विकसित की गई। अवैध श्री कॉलोनी को तथा श्री रॉबिन सिंह द्वारा जियापोता जमालपुर रोड जियापोता हरिद्वार में विकसित की गई अवैध कॉलोनी की अधिशासी अभियंता माधवानंद जोशी, सहायक अभियंता पंकज पाठक, अवर अभियंता आकाश जगुड़ी और स्टाफ की टीम द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी HRDA ने कहा कि भविष्य में जो भी अवैध निर्माण आदि में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ इसी तरह नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर जनपद हरिद्वार के लक्सर से है, जहां रुड़की मार्ग पर स्थित बसेड़ी खादर में रुड़की की दिशा से आ रही मिनी लोडर सामने से आ रही एक एम्बुलेंस से जा भिड़ी, जिसके बाद आसपास मौजूद राहगीरों और अन्य लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद जैसे ही लोग बचाव के लिए घटनास्थल पर एकत्रित हुए तो गनीमत रही कि कोई इस हादसे का शिकार नहीं हुआ। वहीं लोडर चालक के मुताबिक उसके आगे चल रहा एक वाहन अचानक ब्रेक मारने लगा था, जिसके बाद उसने भी अपनी गति पर नियंत्रण तो किया, मगर कुछ ही पलों के वक्त में नियंत्रण नहीं हो पाया और दूसरी दिशा से आ रही एम्बुलेंस से उसका वाहन जा टकराया। हालांकि लोडर वाहन के चालक और एम्बुलेंस में सवार लोगों को कोई खरोच तक नहीं आई। वहीं सूचना पाते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसे इस हादसे का नजारा साफ दिखा जा सकता है उसमें। तो ये खबर लक्सर उत्तराखंड से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं एम्बुलेंस से, जहां टाइल्स लदी जो मिनी ट्रक है वो भिड़ गई। मैं CRW से आ रहा था जैनपुर के लिए और एक गाड़ी की हमारी KKS की वहाँ लक्सर रुड़की से आ रही थी। तो जैसे गाड़ी का मिला आमने सामने हुआ बराबर से, तो पीछे 3 पहियों वाला लोडिंग का टेम्पो आ रहा था, उसने KKS का गाड़ी का ध्यान नहीं दिया, पीछे गाड़ी में कट मारते हुए तुरंत ही गाड़ी। अब खबर जनपद हरिद्वार के लक्सर से है, जहां देर रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर एक कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों की सेंधमारी को अंजाम दे दिया गया। वारदात दरअसल लक्सर के रुड़की मार्ग पर स्थित लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी की है, जहां हिमांशु सिंघल नामक कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी का मालिक रोजाना की तरह अपने व्यापार स्थल पर पहुंचा तो मौके पर बिखरे हुए सामान और तोड़फोड़ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बता दें कि व्यापारी के मुताबिक उसके गल्ले से 1 लाख रुपए की नकदी और 2000 रुपए की रेजगारी गायब थी। इतना ही नहीं बल्कि CCTV और LED सिस्टम मौके से उखड़े मिले, जिसके बाद मामले के पीड़ित व्यापारी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। साथ ही लक्सर कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं व्यापारी ने अनुमानित तौर पर बताया कि उसकी दुकान के पीछे आम के पेड़ से चढ़कर अज्ञात चोर छत पर पहुंचे हैं। पुलिस द्वारा सभी एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। ये मेटाडोर तिराहे के पास हिमांशु सिंघल जी की कोको कोला की एजेंसी है। वहाँ पे 9-10 की रात में कुछ चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दी है और अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है। अब खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां इस साल 10वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के द्वारा बोर्ड की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में बुधवार को आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की द्वारा विद्यालय के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विद्यालय द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का शुभारंभ माननीय रामेश्वर प्रसाद कुलश्रेष्ठ उपाध्यक्ष प्रबंधक श्री दिनेश पवार, श्री सतीश शर्मा कोषाध्यक्ष, श्री अमरदीप सिंह प्रधानाचार्य के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। माननीय रामेश्वर प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप सभी भैया बहनों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रथम गुरु माता पिता हैं,
और संसार में अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाली माता का स्थान हमारे ग्रंथों में सर्वोपरि बताया गया है। डॉक्टर रजत अग्रवाल जी ने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आदर्श शिक्षक एवं आदर्श छात्र के समस्त गुणों को अपनाकर छात्र और शिक्षक के मध्य सम्मान एवं संस्कार का संबंध रहना चाहिए। साथ ही एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक विचार, एक व्यापार द्वारा स्वयं को एवं समाज को सुरक्षित एवं शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरदीप सिंह ने कहा कि विद्यालय के होनहार एवं प्रतिभाशाली छात्र देश राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे। नवीन विचारों, रचनात्मक और क्रियात्मक कार्यों से भारत के युवा देश और समाज के हित में कार्य कर राष्ट्र को उन्नत शिखर पर ले जाने को सक्षम है। शिक्षा के साथ साथ विद्यालय एवं घर का वातावरण, संस्कार एवं अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका एक आदर्श छात्र के निर्माण में अपना योगदान निभाते हैं। यही प्रतिभाशाली होनहार युवा राष्ट्र और समाज निर्माण में अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह कर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। आज मेरे लिए कह सकता है कि एक ऐसी घड़ी है, दो तरह की भूमिका मेरे पास है और कम से कम बहुत देखती है। एक भूमिका है जब आती है कि विद्यालय का प्रधानाचार्य हमारे बनाते हैं, ऐसे कामना जी ने भी करी और बड़ी खुशी की बात है आप सबके सहयोग से मैं अपने उन दोनों भूमिकाओं में खड़ा होगा और पहले आप सबको दिख रहा होगा शायद जिस दिन से रुड़की में आया 2 वर्ष मुझे हो चुके हैं। इस विद्यालय की कह सकते हैं कि छवि को नीचे नहीं गिरते। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पारंपरिक और ऐतिहासिक मक्खन होली बटर फेस्टिवल यानी अधूड़ी उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। 17 अगस्त को आयोजित होने वाले पारंपरिक उत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस बार यह आयोजन कोरोना काल के बाद आयोजित किया जा रहा है। आजादी की वर्षगांठ के मौके पर महोत्सव का आयोजन कर आजादी के जश्न पर दूध, मट्ठा और मक्खन की होली मनाई जाएगी। इस बार दयारा बुग्याल में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। वहीं गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि 28 वर्ग किलोमीटर में फैले इस बुग्याल में रैथल के ग्रामीणों द्वारा सदियों से भाद्रपद माह की संक्रांति को दूध, मक्खन, मट्ठा की होली मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोग प्रकृति का आभार जताने के लिए इस कार्यक्रम को पर्व के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि दायरा बुग्याल के आसपास के पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने की मांग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पूरा उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे विकसित हो, इसके लिए जो मेरी विधानसभा है, गंगोत्री विधानसभा, बहुत अच्छे से उजागर वहाँ पे है और एक बहुत बड़ी शुरुआत हमारी दयारा पर्यटन समिति है। उसने कई सालों से हमारे तमाम होटल के व्यवसायी हैं, सभी लोगों ने मिलकर इसको बहुत आगे बढ़ाने का, यहाँ तक कि जो हमारे प्रेस के लोग उत्तरकाशी उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रूप दिया। सुनील देवधर को सुनिए, स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में हिंदुस्तान कैसा होगा विषय पर सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में शाम 5:15 पर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।